दोस्तों आपने हिंग का नाम तो ज़रूर सुना होगा। हिंग की मेडिसिनल प्रॉपर्टी सारे जहां में मशहूर है कि हिंग पेट की कई सारी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर टेस्ट और स्मेल के कारण कई सारे लोग इसे इस्तेमाल करना अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान है, बार बार पेट फूलने की समस्या से परेशान है, आपकी एसिडिटी हमेशा बरकरार रहती है, बनी हुई रहती है और आपका पेट बिल्कुल फूल जाता है, तो ऐसे में आपको होम्योपैथिक की हिंग से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिसके कारण आप हिंग के स्मेल से भी बच जाएंगे और इस मेडिसिन से आपकी एसिडिटी की समस्या भी छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हिंग से बनी हुई है और ये किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंग ये इंडियन खान पान में मसालों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हिंग के मेडिसिनल और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी सभी को पता है। हमारे पूर्वज कई सारे ज़माने से एसिडिटी की समस्या को सही करने के लिए कई अलग अलग तरीके के मसाले अपने डाइट में इस्तेमाल करते थे, लेकिन मॉडर्न युग में और वक्त के मॉडर्नाइजेशन के साथ हमने इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया है। इसमें से एक सब्सटेंस है दोस्तों हिंग ये आपकी एसिडिटी की समस्या और पेट फूलने की समस्या को बहुत शानदार तरीके से कम कर सकती है। लेकिन अगर आप टेस्ट सेंसिटिव है या स्मेल सेंसिटिव है तो आप हिंग को इस्तेमाल करना अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे में आप हिंग से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एसाफोडिटा। ये हिंग से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हिंग द्वारा पोटेंडाइज कर उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों समझ लेते हैं कि एसाफोडिटा कौन कौन सा पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आपको हमेशा डकारें आती रहती हैं, आपको बहुत ज़्यादा डकार लेना पड़ते हैं, खाना खाने के बाद आप बड़े बड़े ज़ोर से और बड़े आवाज़ में डकारे लेते हैं, तो आपको एसाफोडिटा ज़रूर फ़ायदा पहुंचा सकती है। वहीं आपको हमेशा पेट में जलन बरकरार रहती है, पेट में हमेशा कुछ एसिड बर्न के जैसा या कुछ बर्निंग के जैसा महसूस हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी एसाफोडिटा फ़ायदा पहुंचाती है। वहीं आपको अगर रिफ्लेक्स आता है, यानी आपने जो चीज़ खाई है उस खाने का टेस्ट खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद भी आपके मुंह में आते रहता है, तो उस कंडीशन में भी एसाफोडिटा जो हिंग से बनी हुई आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। वहीं दोस्तों आपका पेट बिल्कुल नगारे ढोल के तरीके से फूल जाता है, पेट हमेशा टाइट महसूस होता है। अगर आप पेट पर हाथ रखकर उसे टैपिंग करें तो वहाँ पर डम डम की आवाज़ आती है, तो उस कंडीशन में एसाफोडिटा बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। वहीं कई ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका सिटिंग वर्क होता है, जॉब प्रोफाइल उनका बैठक काम का होता है। ऐसे में वो खाना खाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं, इसके कारण उन्हें गैस और अफरा बहुत ज़्यादा होते रहता है, पेट बिल्कुल फूला हुआ रहता है और गैसेस भी पास नहीं हो पाते हैं। ऐसे में गैसेस के इजी पासिंग के लिए और आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए आपको एसाफोडिटा ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों एसाफोडिटा ये एक हिंग से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है और हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन और हमारे डाइटरी खान पान की हैबिट्स के हिसाब से हिंग आपको डाइजेशन में सही करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। दोस्तों इसके डोजेस की अगर बात करें तो आपको मार्केट से एसाफोडिटा 200 लाना है। एसाफोडिटा 200 लाकर इसे आधा कप गुनगुने पानी में इसकी 2 बूंद डालना है और 2 बूंद खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। अगर आप 2 बार खाना खाते हैं दिन में से तो इसका 2 बार इस्तेमाल करें, या अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो इसका 3 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों शुरुआत में एसाफोडिटा आप आपके खान पान के हिसाब से महीना भर कंटिन्यू लें, यानी दिन में से 2 बार या 3 बार। जैसा एसाफोडिटा 200 का 1 महीने का इस्तेमाल आपका हो जाएगा तो आप इसको रात में सोते वक्त एक टाइम कर दें। एसाफोडिटा बाद में आप अगर 4 से 5 महीने कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको बार बार गैसेस बनना, पेट में गुबार पड़ना, पेट का एसिडिटी पकड़ना, रिफ्लेक्स का आना या बड़ी बड़ी डकारें आना, इन सभी समस्या से छूमंतर हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एसाफोडिटा के बारे में जो कि हिंग से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको अगर कोई और आयुर्वेदिक सब्सटेंस के बारे में जानकारी लेना है या ऐसे सब्सटेंस के बारे में जानना है जो इंडियन प्लांट है और उससे बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।